हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मर्क्यूरी और ट्यूब वाले प्रॉब्लम्स। तो यहां पर मैं तुमको एकदम इजी मेथड एक्सप्लेन करूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो पहले मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेरिवेशन करूंगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन उस डेरिवेशन से तुमको समझ में आएगा वो कॉन्सेप्ट आता कैसे है। करेक्ट? ठीक है। सी, तो ट्यूब और मर्क्यूरी प्रॉब्लम में क्या होता है, ये ट्यूब है, ठीक है, नीचे से ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर एयर है, दिस इज मर्क्यूरी 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन होता है कि ये ट्यूब को जब हम लोग रोटेट करेंगे, करेक्ट, तो मुझे बताओ जब इस ट्यूब को रोटेट करेंगे हम लोग तो ये जो मर्क्यूरी है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, करेक्ट, मतलब ये जो एयर कॉलम है ये थोड़ा सा कम होगा। तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम, या फिर वो जो मर्क्यूरी कॉलम है वो कितने सेंटीमीटर से कितने डिस्टेंस से नीचे आएगा। करेक्ट? ठीक है। तो पहला स्टैंडर्ड मेथड देखो, हम लोग ना इनिशियल का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। से इधर ड्रॉ करता हूं मैं इसको ना, हम लोग पहले स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे और फिर शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको 2 बार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। से हम लोग ना ये मर्क्यूरी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। मर्क्यूरी का एफबीडी क्या होगा, यहां पर सपोज प्रेशर ऑफ गैस है, इस प्रेशर को लेते P1। तो ये जो गैस है इसको नीचे फोर्स लगाएगा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A। तो ये जो गैस है वो नीचे फोर्स अप्लाई करेगा, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर इंटू एरिया। सो नीचे आएगा प्रेशर इंटू एरिया। करेक्ट है? अभी नीचे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे जो एटमॉस्फेयर है वो यहां से इसको फोर्स लगाएगा ऊपर, कितना फोर्स लगाएगा, P0 इंटू एरिया। देखो सही है। और कौन सा फोर्स आएगा, वो जो मर्क्यूरी है उसका खुद का वेट आएगा नीचे, दैट इज mg नीचे। करेक्ट? इसको इक्वेशन लिख लेते, तो ये इक्वेशन आएगा P0A अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। करेक्ट? अभी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बैरोमीटर से, मर्क्यूरी बैरोमीटर। याद करो, मर्क्यूरी बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी। तो याद करो, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी G, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, ये एरिया एज इट इज। अभी ये जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर, ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी G इंटू ये कुछ तो H1, वो डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, ये एरिया, मास, ये किसका मास है, इस मर्क्यूरी का मास है। तो मर्क्यूरी के मास को वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये आएगा 10 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करेक्ट? और ये G। तो एज यू कैन सी यहां पर G डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी A कैंसिल होगा, सी। तो ये पूरा जो इक्वेशन है ये हमको मिला इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट? मतलब जब भी मर्क्यूरी और ट्यूब वाले प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग एफबीडी में सीधा हाइट ऑफ मर्क्यूरी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेंगे और प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। कैसे? सी, मर्क्यूरी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। अभी यहां पर जो प्रेशर है P1, इसको मैं बोलता हूं लेट दिस प्रेशर बी सम H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब प्रेशर को हम लोगों ने लिखा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट? तो ये जो गैस प्रेशर है ये नीचे फोर्स देगा, कितना फोर्स देगा, H1। करेक्ट? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ऊपर फोर्स देगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना गिवन है, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और इस मर्क्यूरी का वेट विल बी इस मर्क्यूरी का लेंथ, मतलब नीचे आएगा 10। तो यहां पर इक्वेशन मुझे बनेगा 75 इज इक्वल टू H1 प्लस 10। तो यहां से मुझे मिला H1 इज 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब ये जो गैस प्रेशर है P1 वो कितना है, 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सिमिलरली जब हम लोग उल्टा करेंगे इसको, लेट दिस प्रेशर बी P2 और इन टर्म्स ऑफ हाइट इसको लेते सम H2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। करेक्ट? यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये 10 सेंटीमीटर का। करेक्ट?
फिर से एक बार देखो, ये जो मर्क्यूरी है इसका एफबीडी क्या आएगा, ये जो एटमॉस्फेयर है नीचे फोर्स देगा कितना 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये जो गैस प्रेशर है वो ऊपर फोर्स देगा H2 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और ये जो मर्क्यूरी है इसका खुद का वेट नीचे आएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहां से इक्वेशन आएगा H2 इज 75 प्लस 10 विच इज 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो देखो मैंने प्रॉब्लम कितना इजी करके दिया है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट स्टेप, अज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स में होता है, अज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयरफॉर वी कैन यूज पीवी इज कांस्टेंट। अभी गैस के लिए इनिशियल गैस फाइनल गैस इनके बीच में पीवी कांस्टेंट लगाएंगे। सी इनिशियली प्रेशर कितना है P1 मतलब H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब 65, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 30 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू बाद में प्रेशर कितना है H2 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब 85 सेंटीमीटर इंटू बाद में ये हाइट कितना है L और एरिया A, तो ये हुआ फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, हो गया। सी एरिया कैंसिल, so new length of this section will be 65 into 30 divided by 85। इतने इजीली ये प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार अच्छे से देखो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। प्रॉब्लम नंबर 2, ये प्रॉब्लम में देखो एक ट्यूब है, दोनों साइड से क्लोज्ड है, गिवन इज 40 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, 30 सेंटीमीटर एयर, 30 सेंटीमीटर एयर, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी ये जो ट्यूब है इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे, तो ट्यूब ऐसे होगा, तो पिछले प्रॉब्लम की तरह मर्क्यूरी जो है वो नीचे आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने डिस्टेंस से ये मर्क्यूरी कॉलम नीचे आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो अज्यूम करते कि ये x डिस्टेंस से नीचे आया, ये जो मर्क्यूरी कॉलम है ये x डिस्टेंस से नीचे मूव किया। तो पहले देखो ये जो लेफ्ट साइड है, ये ऊपर वाला लेफ्ट है, नीचे वाला राइट है, ये 30 सेंटीमीटर का था, तो अभी ये लेफ्ट कॉलम जो है ये 30 प्लस एक्स का होगा, और ये जो राइट कॉलम है ये 30 माइनस एक्स का होगा। सही है क्या? देखो एकदम सिंपल चीज, करेक्ट। अभी सेम पिछले प्रॉब्लम की तरह मर्क्यूरी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, और वो ड्रॉ करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट, करेक्ट। सेम यहां पर ये जो मर्क्यूरी है, ये वाला मर्क्यूरी, इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। अभी ये जो प्रेशर है इसको लेते P1, और इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी इसको लेते H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये जो प्रेशर है इसको लेते P2, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी इसको अज्यूम करते H2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, करेक्ट। अभी देखो इस मर्क्यूरी के एफबीडी में ये जो प्रेशर 1 है ये नीचे फोर्स देगा, करेक्ट। कितना फोर्स देगा? प्रेशर कितना है P1, और हम लोगों ने इसको क्या लिया है H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो H1। ये जो प्रेशर 2 है ये ऊपर फोर्स देगा, कितना फोर्स देगा H2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब हम लोग जो फोर्स है उसको H सेंटीमीटर ऑफ Hg के टर्म्स में लिख रहे हैं, करेक्ट। सेम फिर ये जो मर्क्यूरी है इसका खुद का वेट नीचे आएगा, कितना वेट? जितने सेंटीमीटर का ये मर्क्यूरी है मतलब 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, करेक्ट। तो यहां से हमको इक्वेशन मिलेगा H2 इज इक्वल टू H1 प्लस 40, करेक्ट है, एकदम सिंपल। अभी प्रॉब्लम में क्या गिवन है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग PV इज इक्वल टू कांस्टेंट ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ। अभी तुम लोग कंफ्यूजन क्या कर लेते हो, तुम लोग बॉयल्स लॉ इसमें और इसमें लगाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो PV इक्वल टू कांस्टेंट है वो सेम गैस के लिए यूज करना पड़ेगा, सेम सेक्शन के लिए। तो सी पहले लेफ्ट साइड ये था, अभी लेफ्ट साइड ये, तो ये PV इज इक्वल टू ये PV, करेक्ट। सी तो ये PV कितना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं, ये यूज करूंगा लेफ्ट साइड के लिए। तो ये PV कितना है? प्रेशर, यहां का प्रेशर कितना है? सपोज H सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये H0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, करेक्ट। तो यहां का प्रेशर इंटू यहां का वॉल्यूम, मतलब ये 30 सेंटीमीटर इंटू एरिया शुड बी इक्वल टू बाद में लेफ्ट साइड का प्रेशर, मतलब H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू ये एरिया कितना आएगा? 30 प्लस x इसका हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सही है, यहां से H1 फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो ये एरिया कैंसल,
तो यहां से H1 आएगा 30/30 प्लस x इंटू H0। ये जो H0 है ये है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इजी है। सिमिलरली ये जो राइट वाला सेक्शन है, बाद में ये राइट वाला सेक्शन है, इनका पीवी कांस्टेंट है, मतलब ये पीवी इज इक्वल टू ये पीवी। तो इसके लिए लिखते हैं राइट सेक्शन के लिए ये पीवी कितना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर इंटू एरिया इज इक्वल टू इधर का प्रेशर H2 इंटू इधर का वॉल्यूम। इधर का वॉल्यूम कितना आएगा, ये हाइट 30 माइनस एक्स इंटू ये वाला एरिया। तो अगेन ये एरिया कैंसल, तो यहां से H2 आएगा H0 मतलब 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स। तो ऐसे हमको मिला H1 एंड H2। ये H1 H2 हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो H2 सब्स्टिट्यूट करते हैं 75 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स इक्वल टू H1 75 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस एक्स प्लस 40। तो एज यू कैन सी इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा, मतलब ही ये मर्क्यूरी कितने डिस्टेंस से नीचे मूव करेगा ये मुझे मिल जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है। मर्क्यूरी, यहां पर एयर, इसको जब हम लोग टिल्ट करेंगे तो मर्क्यूरी शिफ्ट होगा, न्यू लेंथ ऑफ एयर कॉलम पूछा है। तो अगेन सेम, यहां पर प्रेशर लेंगे P1, इसको अज्यूम करते सम H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यहां पर अज्यूम करते प्रेशर P2, इसका कुछ तो H2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। करेक्ट। फिर से मर्क्यूरी का एफबीडी, ये जो मर्क्यूरी है इसका एफबीडी यहां पर ड्रॉ करता हूं। ऊपर से प्रेशर आएगा P1 मतलब नीचे आएगा H1, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए ऊपर फोर्स आएगा सम 75 सेंटीमीटर। ये जो मर्क्यूरी है इसका खुद का लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो नीचे 20 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने ये प्रॉब्लम्स कितने इजी करके दिए। करेक्ट। तो यहां से इक्वेशन आएगा 75 इक्वल टू H1 प्लस 20, तो H1 आएगा 55 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका, इस मर्क्यूरी का एफबीडी यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये जो मर्क्यूरी है इसका पहले तो H2 यहां पर फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर P2, एटमॉस्फेरिक फोर्स उस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा 75 सेंटीमीटर। करेक्ट। और इस मर्क्यूरी का खुद का वेट नीचे आएगा, कितना मर्क्यूरी है 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो दिस इज 60 डिग्री। ये 20 सेंटीमीटर के कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 60। करेक्ट। cos 60 इज हाफ, तो ये वैल्यू आएगा 10। तो इस एक्सेस में अगर इक्वेशन बनाऊं तो ये आएगा 75 इज इक्वल टू 10 प्लस H2। तो यहां से मुझे मिला H2 इज 65 सेंटीमीटर। करेक्ट। फिर से टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर ये P1 V1 शुड बी इक्वल टू ये P2 V2। तो इधर का प्रेशर कितना है H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब 55। इधर का वॉल्यूम कितना है, ये 40 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, इधर का प्रेशर कितना है 65 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम कितना है लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L इंटू A। तो A कैंसल, यहां से मुझे मिलेगा लेंथ 55 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 65, जो भी है वो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी है। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो और इसका सॉल्यूशन भी मुझे एक बार चेक करने दो। एग्जाम्पल नंबर 4। तो वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर हाई हैज its top end closed, top end is closed by a piston, negligible weight, air inside the cylinder is at absolute pressure of 1 atm। तो यहां का प्रेशर लेता हूं P0। करेक्ट। वी नो दैट 1 atm है
तो ये जो इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी होगा, ये होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, करेक्ट है, एकदम सिंपल. द पिस्टन इज डिप्रेस्ड बाय पोरिंग मर्क्यूरी ऑन इट वेरी स्लोली. हाउ फार विल द पिस्टन डिसेंड बिफोर मर्क्यूरी स्पिल्स ओवर द टॉप ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट. मतलब ये जो पिस्टन है ये नीचे मूव करेगा, सपोज x डिस्टेंस से नीचे मूव करेगा, तो हमको फाइंड करना है कितने डिस्टेंस से मूव करेगा बिफोर मर्क्यूरी स्पिल्स आउट. अभी देखो यहां पर मैकेनिज्म क्या हो रहा है, यहां पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट. इनिशियली जब मर्क्यूरी पोर करेंगे तो ऊपर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. जब मर्क्यूरी पोर करेंगे तो बिकॉज ऑफ वेट ऑफ मर्क्यूरी ऊपर से फोर्स ज्यादा होगा, पिस्टन नीचे मूव करेगा, करेक्ट. जैसे जैसे पिस्टन नीचे मूव करेगा ये एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा और एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ऊपर से फोर्स और नीचे से फोर्स बैलेंस होगा, दैट पिस्टन विल स्टॉप. उससे ज्यादा अगर मर्क्यूरी हम लोग पोर करेंगे तो फिर मर्क्यूरी स्पिल आउट होगा. मतलब इनडायरेक्टली हमको पूछा है कि वो पिस्टन कब स्टॉप होगा, मतलब कब इक्विलिब्रियम में आएगा, करेक्ट. तो हम लोग यहां पर इस पिस्टन का एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं. ये पिस्टन, लेट नीचे प्रेशर जो है एयर का दैट इज P1, मतलब H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg ले लेते हैं, ठीक है. तो ये जो प्रेशर है ये ऊपर फोर्स देगा H1. मर्क्यूरी का खुद का वेट होगा, कितना मर्क्यूरी है, x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो x सेंटीमीटर, और ऊपर एटमॉस्फेयर भी है तो नीचे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स. कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो यहां से इक्वेशन आएगा H1 इज इक्वल टू x प्लस 76. ये इक्वेशन 1. अभी यहां पर दो अननोन्स है. कौन से दो अननोन्स, H1 और x. तो मुझे और एक इक्वेशन लगेगा, करेक्ट. दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट. तो हम लोग इस एयर के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज कर सकते हैं. तो यहां का PV इज इक्वल टू इधर का PV. इधर PV कितना, इधर प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इसका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बाद में एयर का प्रेशर कितना है H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और बाद में वॉल्यूम कितना है पूरा 100, ये x, तो ये 100 माइनस एक्स इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, करेक्ट. तो यहां पर एरिया कैंसिल. तो सी दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, H1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आएगा 76 इंटू 100. H1 इज x प्लस 76, 100 माइनस एक्स. इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं. ब्रैकेट ओपन करो राइट हैंड साइड का, तो ये होगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 76 इंटू 100 माइनस 76x. ये देखो 76 इंटू 100 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा 100 माइनस 76, 24x. एक x कैंसिल तो x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. मतलब पिस्टन जो है इतने सेंटीमीटर से नीचे मूव करेगा. क्लियर है सबको, देख लो एक बार अच्छे से. प्रॉब्लम नंबर 5. A 1 meter long narrow bore tube held horizontally closed at one end contains 76 centimeter long mercury which traps a 15 centimeter column of air. What happens if the tube is held vertically with open end at the bottom? मतलब ये ट्यूब को हम लोगों ने ऐसे रोटेट किया है, करेक्ट. अभी देखो ये मर्क्यूरी का अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं, यहां पर तो ओपन एंड है तो दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस मर्क्यूरी का एफबीडी अगर ड्रॉ करूं तो इधर से फोर्स शुड बी इक्वल टू इधर से फोर्स. देयरफॉर यहां पर भी प्रेशर होगा P0, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. देखो ये सेंस बना. अभी जब इस ट्यूब को हम लोग रोटेट करेंगे, मर्क्यूरी नीचे आएगा और फाइनली रुक जाएगा, फोर्स बैलेंस होगा. अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अभी देखो जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे आया तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ,
देयरफॉर प्रेशर कम होगा। सुनो, तो जो भी प्रेशर होगा इस पे फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स, इस मर्क्यूरी का वेट विल बी डाउनवर्ड्स, करेक्ट। तो जो भी फोर्स होगा, मर्क्यूरी का वेट कितना है 76 सेंटीमीटर, और इधर जो भी प्रेशर होगा वो कुछ तो पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगा। और नीचे एटमॉस्फेयर है तो इधर से एटमॉस्फेरिक फोर्स जो है वो 76 सेंटीमीटर होगा, मतलब क्या, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होगा। तो फोर्स बैलेंस करने के लिए ये मर्क्यूरी जब नीचे आएगा तो ट्यूब के अंदर से ये थोड़ा सा स्पिन आउट होगा, मतलब ये मर्क्यूरी अभी 76 सेंटीमीटर नहीं होगा, थोड़ा सा बाहर लीक हो जाएगा। तभी ये जो मर्क्यूरी है ये 76 सेंटीमीटर से कम होगा, ये प्रेशर कुछ तो पॉजिटिव नंबर होगा, नीचे से फोर्स 76 सेंटीमीटर और फोर्स बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब ये मर्क्यूरी अभी 76 सेंटीमीटर नहीं है, थोड़ा सा नीचे गिर गया। सो लेट, ये जो है मर्क्यूरी कितने सेंटीमीटर से नीचे मूव हुआ, सपोज h सेंटीमीटर से नीचे मूव हुआ, करेक्ट। तो ये जो सेक्शन ऑफ एयर कॉलम है ये होगा 15 प्लस h, करेक्ट। और ये जो मर्क्यूरी है ये कितना होगा, ये 15 प्लस h, ये टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा ये होगा 100 सेंटीमीटर माइनस दिस, मतलब 85 माइनस h। देखो सही है क्या, मतलब ये पूरे का टोटल, ये पूरे का एडिशन शुड बी 100 सेंटीमीटर। तो है क्या 85 माइनस h, 15 प्लस h, 100 h कैंसिल। देखो सेंस बना, करेक्ट, ठीक है। अभी सेम यहां पर मर्क्यूरी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो मर्क्यूरी का एफबीडी क्या आएगा, यहां पर प्रेशर सपोज P1 है, दिस इज H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो नीचे ये प्रेशर दैट इज H1, इसका खुद का वेट नीचे मतलब 85 माइनस h, और नीचे से एटमॉस्फेयर उसको ऊपर पुश करेगा विच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, करेक्ट। तो यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा, 76 इज इक्वल टू H1 प्लस 85 माइनस h, करेक्ट है। अगेन यहां पर दो अननोन्स है H1 और h। दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका पीवी शुड बी इक्वल। तो यहां पर पीवी कितना है, यहां पर प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका वॉल्यूम इज 15 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर प्रेशर कितना है H1 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 15 प्लस h इंटू एरिया। देखो सही है, H1 यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो H1 कितना आएगा, ये 76 माइनस 85, h वहां पर जाएगा तो h माइनस 76 माइनस 85 विच इज 9। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पर एरिया कैंसिल, so this will be 76 into 15, H1 is h minus 9 और ये 15 plus h। देखो कितना सिंपल है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा h। तो 76 into 15 ये होगा 15h माइनस या प्लस h स्क्वायर माइनस 9 into 15 माइनस 9h, करेक्ट। ये कैलकुलेशन ये इधर लेके आओ, करेक्ट। 15 कॉमन, 76 प्लस 9 कितना आएगा 85 इक्वल टू ये h स्क्वायर, 15 माइनस 9 कितना आएगा ये 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 15 इंटू 85 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको मिलेगा h। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस पूछा है, तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि ये मर्क्यूरी कॉलम इतने हाइट से नीचे आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके h के दो वैल्यूज आते हैं, एक 33 और एक माइनस 38, और h के नॉट बी नेगेटिव, तो h विल बी 33 सेंटीमीटर। मतलब
ये जो मर्क्यूरी कॉलम है कितने सेंटीमीटर से नीचे आया, 33 सेंटीमीटर से ये नीचे आया। तो कितना मर्क्यूरी कॉलम यहां पर बचेगा, 85 माइनस 33, तो ये होगा 52 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ट्यूब में बचेगा। मतलब कितना स्पिल हुआ, पहले 76 था फिर 52 है, मतलब 76 माइनस 52 कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर जो है वो स्पिल आउट होगा। करेक्ट है। तो बच्चों प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।